हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सबसे 2 दिनों की छुट्टी मांगी थी, 2 दिनों का अवकाश मांगा था। इसके बाद आप सबसे एक बार फिर से जो है वो मुलाकात हो रही है। और आइए करते हैं शुरुआत एक और बेहतरीन सेशन की, जहां हम अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा करवाए गए 2015 से 2022 के प्रीवियस ईयर पेपर के राजस्थान जीके, राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान इतिहास, राजस्थान भूगोल के बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप सबने हमारा ऐप भी डाउनलोड कर लिया है। फाइनली 14 तारीख को ऐप जो है लॉन्च कर देंगे, मकर संक्रांति के दिन अपन। और फिर 15 फरवरी से लेकर और 20 फरवरी तक रोजाना आपका एक टेस्ट मनोविज्ञान का, एक टेस्ट एसएसटी का, एक टेस्ट राजस्थान के इतिहास के क्वेश्चन का, एक टेस्ट राजस्थान के भूगोल के क्वेश्चन का, एक टेस्ट राजस्थान की कला संस्कृति के क्वेश्चन का, एक टेस्ट होगा आपका जो आपके छोटे टॉपिक हैं, जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान, आरटी, इस प्रकार के सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। और वो टेस्ट हम करेंगे ऐप पर, उनका सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पर, यानी डेली टाइम फिक्स कर देंगे। मैं आपको टाइम टेबल बता दूंगा 14 जनवरी को। और फिर जैसे मान लो हमने तय कर दिया कि सुबह 9 बजे, 9 से लेकर 9:30 बजे तक टेस्ट होगा, तो आपको वहां पर सब क्वेश्चन डले होंगे, टाइम उसका फिक्स होगा। आप जाएंगे ऐप पर, टेस्ट करेंगे। अब टेस्ट में आप उत्तर देंगे, ठीक है, वही ऑप्शन वाला सिस्टम रहेगा। फिर उस पेपर का, जो टेस्ट में आपने पेपर हल किया है, उसका डिटेल यहां पर मैं आपको कि कौन से क्वेश्चन का उत्तर क्यों हुआ ये, वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। और इस तरीके से जो है वो आप सारा का सारा टेस्ट देंगे, प्लस उन सारे टेस्ट की भी पीडीएफ आपको मिलेगी। यानी जैसे ही आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, उस टेस्ट की भी पीडीएफ मिल जाएगी, ताकि वो क्वेश्चन आप लिख सको, याद कर सको, दोबारा रिवाइज कर सको। तो 15 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक ये कार्यक्रम जो है चलेगा। इसलिए जिन बच्चों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है, ऐप डाउनलोड कर ले। और ऐप की फीस हमने बिल्कुल ही कम रखी है, मात्र 29 रुपए मिनिमम और 49 रुपए मैक्सिमम है। वो भी 14 फरवरी को हम उसमें भी आपको कुछ बेहतरीन डिस्काउंट जो है वो देने वाले हैं। तो ऐप जरूर डाउनलोड कर ले। किसी को कोई भी तरीके की ऐप में दिक्कत आ रही है तो वो बता दे। और क्योंकि अभी वो एक तरीके से डेमो तौर पर ही चल रहा है, ऑफिशियल तरीके से जो है, यानी लॉन्च अपन करेंगे कब? मकर संक्रांति के दिन, ठीक है। तो करें शुरुआत आज के सेशन की। ऐप का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, और यहाँ कमेंट बॉक्स में भी जो है वो मैंने पिन कर दिया है। तो अनवर अली जी, कैसे हैं आप? टेलीग्राम पे पीडीएफ दे देंगे, ऐप पर भी दे देंगे। पीडीएफ सबकी फ्री रहेगी, है ना। पीडीएफ का कोई पैसा नहीं लगेगा। जिस बच्चे ने टेस्ट ले रखा है 29 रुपए का ना, उसको पीडीएफ भी उसकी उसी में मिलेगी। ऐसे नहीं है कि पीडीएफ के कोई अलग पैसे देने पड़ेंगे, इसके अलग पैसे देने पड़ेंगे, नहीं, वो सब एक में ही आ जाएगा आपका। मीनाक्षी कैसे हैं आप? साहू कैसे हैं? अनिल राणा कैसे हैं? और एसएन व्लॉग कैसे हैं? चेतन मीना जी कैसे हैं? टारगेट है कि 15 जनवरी से 20 फरवरी तक हम पूरा कंप्लीट जो सिलेबस है उसको एक बार क्वेश्चन के जरिए कवर कर लें, ठीक है। यहां पर अपनी राजस्थान अध्ययन की क्लास से जिन टॉपिकों में आपको दिक्कत होगी, यानी डिटेल क्लास से सारी यहाँ यूट्यूब पे चलेगी, प्लस टेस्ट वहां पे चलते रहेंगे। टेस्ट से क्या होगा? देखो, यहां पे टेस्ट देते हैं तो आप अपनी रैंक नहीं दे पाते हैं, आपको नहीं पता चल पाता है कि आप कहां पर है, ठीक है। वहां पर टेस्ट देंगे तो आपको वो सारी चीजों का पता चलेगा और आप बेहतरीन तरीके से जो है टेस्ट दे पाएंगे। तो उससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। और अधीनस्थ बोर्ड का एक और सेशन 25 नंबर सेशन है। इससे पहले हम 24 सेशन कर चुके हैं, सबकी पीडीएफ टेलीग्राम पे डाली जा चुकी है। और आगे से हम जितनी भी पीडीएफ होगी इन क्लासों की, वो भी ऐप पर ही डालेंगे। ऐप से आप डाउनलोड कर पाएंगे। ऐप में जो फ्री कंटेंट का ऑप्शन आ रहा है ना, वहां पर सारी पीडीएफ डलेगी। जैसे एसएसटी की पीडीएफ है तो एसएसटी की डल जाएगी, मनोविज्ञान की पीडीएफ है तो मनोविज्ञान की डल जाएगी, एंड राजस्थान जीके की है तो राजस्थान जीके की डल जाएगी। वहां से डाउनलोड करना आपके लिए काफी ज्यादा आसान रहेगा और ये दिक्कत नहीं आएगी कि इसे डाउनलोड नहीं हो रही है। तो जितने भी पीडीएफ है वो 15 जनवरी के बाद सारी की सारी अपन वहीं पर डालेंगे, ठीक है। यानी
जिस तरीके से अभी हम टेलीग्राम को यूज ले रहे हैं पीडीएफ डालने के लिए, उस तरीके से ऐप का भी यूज लेंगे। तो जितने भी यहाँ की पीडीएफ होगी, यूट्यूब की पीडीएफ होगी, वो भी ऐप पर मिलेगी और उसका कोई भी चार्ज आपका नहीं रहेगा, वो फ्री रहेगी, वो फ्री कंटेंट में ही हम रखेंगे। तो आज हम पेपर जो करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा हुई थी 2020 की, ये भर्ती है। पेपर हुआ था 24 अक्टूबर 2021 को, चौथी पारी है, 3 पारियों के पेपर हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि ब्रिटिश काल के दौरान राजस्थान में खरड़ा क्या था। खरड़ा, ऐसे क्वेश्चन आपको जनरली कहीं पढ़ने को नहीं मिलेंगे और बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताएं, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, पेपर देखते ही दिमाग खराब करने वाला क्वेश्चन। कमेंट करो जल्दी से, क्या उत्तर होगा, करो कमेंट। क्या उत्तर होगा? कटिंग तो करवा ली, एक्चुअली काफी दिन हो गए थे कटिंग नहीं करवाई थी, फिर करवा ली, बहुत ज्यादा बड़े बाल हो गए थे और ठीक है, अब बार बार में समस्या नहीं होती है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, उत्तर होगा क्या श्रमजीवी जातियों से वसूली जाने वाली राशि है। श्रमजीवी जातियां कौन सी है? ऐसी जो जातियां जो अपना कार्य खुद कर, यानी मेहनत करने वाली जातियां हैं। श्रमिक जातियां जो है, श्रमिक यानी मजदूरों से वसूली जाने वाली राशि क्या कहलाती थी? खरड़ा कहलाती थी। मजदूरों से वसूली जाने वाली राशि क्या कहलाती थी? खरड़ा कहलाती थी। तो ऐप डाउनलोड करें, इन सबकी पीडीएफ भी ऐप में आज मैं सारी पीडीएफ अपलोड कर रहा हूं। ये जो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के मैं आपको पेपर करवा रहा हूं, इनकी सारी पीडीएफ आपको ऐप डाउनलोड करोगे, ऐप के अंदर एक ऑप्शन आएगा फ्री कंटेंट या फ्री स्टडी मटेरियल, है ना, फ्री कंटेंट का ऑप्शन आएगा और उसमें आपको इन सारे सेशन की पीडीएफ मिलेगी सेशन वाइज। ठीक है, तो इनकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए भी आप जो है वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और लिंक जो है वो सबसे ऊपर ही ऊपर मैंने पिन कर दिया है। अब क्या है कि पहले जो समस्या आती थी ना, वो समस्याओं का हल हो गया है, बहुत सारी समस्याओं का। मैं आपको बता देता हूं ये जो पीडीएफ है अब आपको कैसे मिलेगी। एक सेकंड, पहले वाली स्टाइल तो मस्त थी लेकिन बाल बहुत बड़े हो गए थे और बाल टूट रहे थे बहुत ज्यादा, फिर टकली हो जाती सर पर। देखो आप जाओगे ना यहां पर अपने ऐप में, सबसे नीचे नीचे जाओगे तो आपको फ्री कंटेंट दिखाई दे रहा है। इस फ्री कंटेंट पे आप क्लिक करोगे तो आपको पूरा स्टडी मटेरियल जो ये YouTube के सारे सेशन है उनकी यहाँ पर जैसे SST के PDF नोट्स हैं, इनको आप डाउनलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है ये। एंड रीट मुख्य मनोविज्ञान के हैं, आपकी जो 6 से 10 की राजस्थान अध्ययन है उनके सारे वीडियो प्लस उनके सारे के सारे पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री है। एनसीईआरटी 6 से 10 तक के सारे पीडीएफ नोट्स फ्री हैं और ये सारे सेशन है, इसके भी मैं आज यहीं पे डाल दूंगा। तो अब से आपको टेलीग्राम वाला चक्कर जो है वो नहीं रहेगा, तो आप सब जो है यहाँ पर ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं और आपको सारा कंटेंट यहीं पर जो है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है। घग्गर का मैदान स्थित है, घग्गर का मैदान स्थित है। घग्गर का मैदान आप सब जानते हैं गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में घग्गर मैदान जो है वो स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि राजस्थान की भील जनजाति में गांव का मुखिया कहलाता है। भील जनजाति गांव का मुखिया क्या कहलाते हैं? बहुत अच्छे से बता सकते हैं। बताओ, ऐप का नाम है, गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, लिखेंगे राजस्थान एग्जाम मंत्रा। जो अपने चैनल का नाम है वो ही क्या है, ऐप का नाम है राजस्थान एग्जाम मंत्रा। ठीक है, बताएं
क्या होगा उत्तर? उत्तर होगा आपका गमेती। भीलों के अंदर गांव का जो मुखिया होता है वो गमेती कहलाता है। क्या कहलाता है? गमेती कहलाता है। 2 पेपर करेंगे आज हल। बताए राजस्थान में करौली जिले का गठन कब हुआ? करौली जिले का गठन कब हुआ? और कल मैंने एक आपको सूचना डाली कि अभी हालांकि आपके रीट में वो याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन संभाग और बन रहे हैं, जिले भी आपके 40 होने वाले हैं, लेकिन रीट में वो करंट अफेयर में नहीं आएगा शायद, तो कोई टेंशन नहीं है। बाकी आएगा तो मैं आपको करंट अफेयर की क्लास अब कल से शुरू कर रहे हैं उसमें करवा दूंगा। राजस्थान में करौली जिले का जो गठन हुआ वो कब हुआ? तो करौली जिले का गठन हुआ 19/7/1997 को जो है वो करौली जिले जो है वो बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, सॉरी 1897 या 1997, 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, राठौर राजवंश का प्रथम शासक कौन था? यह क्वेश्चन अच्छा है, मोस्ट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो मेवाड़ से हो, मारवाड़ से हो। बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अधीनस्थ बोर्ड ने पटवारी में यह क्वेश्चन पूछा था, बताइए उत्तर क्या होगा? राव रणमल होगा, मोक्कल होगा, राव जोधा होगा या राव चुंडा? देखो जोधा, मोक्कल तो यहां का था ही नहीं, मोक्कल तो कहां का था? मेवाड़ का था। तो ये तो एक तो ऑप्शन ही कट गया। अब रणमल बचा, जोधा बचा और चुंडा बचा। जोधा के बाद देखो चुंडा का पुत्र था रणमल, ठीक है। चुंडा का पुत्र जो था वो कौन था? रणमल था, ठीक है। और रणमल का जो पुत्र था वो जोधा था। रणमल का पुत्र कौन था? जोधा था। तो इसमें प्रथम शासक कौन हुआ? डी उत्तर होगा चुंडा। कौन हुआ? चुंडा। चुंडा की एक बेटी थी हंसाबाई, उसका विवाह किया गया था किससे? विवाह किया गया था राणा लाखा से, याद है आपको। और इसके बाद मोक्कल पैदा हुआ और मोक्कल का संरक्षक बना था कौन? राव रणमल संरक्षक बना था मोक्कल का। अगर आपने हमारी इतिहास के राजवंश की क्लास देखी है तो ये सारे टॉपिक कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आप सीख पाएंगे, ठीक है। तो अगर नहीं देखी है जाके तो जरूर देखें, प्ले लिस्ट में राजस्थान के प्रमुख राजवंश बहुत हमने प्रयत्न किया है कि अच्छे तरीके से करवाया है। राजस्थान उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? देखो पहला पूछा है और वर्तमान, 2 ही पूछे जाएंगे। 2 तो आपको याद रखने हैं। वर्तमान में तो आप सब जानते हैं कि कौन है? पंकज मित्तल है, ठीक है, जस्टिस पंकज मित्तल। लेकिन प्रथम कौन थे ये बताओ? प्रथम जो थे वो कौन थे? प्रथम कौन थे? प्रथम थे आपके कौन? बताओ। प्रथम जो थे वो थे आपके के वर्मा। कौन थे? के वर्मा थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, सुमेलित करना है पृथ्वीराज रासो को। पृथ्वीराज रासो, वीर विनोद, बातारी फुलवारी, विजय दानदेथा, चंद्र बरदाई, श्यामल दास। बताएं, करें इसको, करें, सुमेलित करेंगे आप। और सुमेलित का कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके पेपर में ऐसे आएंगे जहां आपको सुमेलित करना होगा। तो बताएं क्या उत्तर होगा सही? क्या उत्तर सही होगा? देखो यहां जो उत्तर सही होगा वो आपका क्या होगा? यहां जो आपका उत्तर सही होगा वो होगा आपका, देखो पृथ्वीराज रासो की जो रचना की थी वो चंद्र बरदाई ने की थी, वीर विनोद की रचना श्यामल दास ने की थी और बातारी फुलवारी विजय दानदेथा की थी। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे। आपने अगर मनोविज्ञान के टेस्ट दिए हैं क्या? ऐप के ऊपर मनोविज्ञान का 30 क्वेश्चन का टेस्ट था, आपने दिया? राजस्थान के भौतिक प्रदेश का आपने टेस्ट दिया क्या ऐप पर? पहला टेस्ट सबका फ्री है। तो जिन बच्चों ने ऐप डाउनलोड किया है आप टेस्ट देके देखें और बताएं कि क्वेश्चन कैसे हैं, ठीक है। और मनोविज्ञान के क्वेश्चनों के नीचे मैंने डिटेल भी लिखी है, वो भी आप बताएं कि आपको कैसी लगी और ऐप पर क्वेश्चन करने का कैसा अनुभव हो रहा है, ये भी जरूर बताएं, ताकि हम 15 जनवरी से कंटिन्यू आपका जो है वो टेस्ट शुरू हो रहा है रीट के पेपर तक,
तो क्योंकि 15 जनवरी से अपना 14 जनवरी को अपन ऐप लॉन्च कर देंगे, 15 जनवरी से अपना सारा कंटेंट जो है वो वहां पर अपलोड होना शुरू हो जाएगा। अभी हम कुछ कुछ बीच बीच में मैं डाल भी रहा हूं। तो देखिए, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले जो थे, कोटा का क्वेश्चन पूछा ही जाता है, लाला जयदयाल थे और मेहराब का थे। ये क्वेश्चन बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, तो ये भी याद रखा जा सकता है। अब देखो, पहला ऑप्शन देखो, लाला हरदयाल और महावत खां मेल खा रहा है। ऐसे में पेपर में क्या हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि अपन कई बार क्या करते हैं, जल्दबाजी में उत्तर पूरा नहीं पढ़ते हैं और गलती हो जाती है। क्या आ जाती है, गलती हो जाती है। ऐप चलाना बहुत आसान है, अभी हम समझा देंगे आपको। निम्न में से कौन सा नृत्य राजस्थान के कालबेलियों का नहीं है? 15 तारीख, आज 14 तारीख हो चुकी है, कल चर्चा करेंगे, सब कुछ समझा देंगे। निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है? कालबेलिया जाति राजस्थान के पश्चिमी भाग के अंदर काफी पॉपुलर जाति है और इनका खास तौर पर जो है वो कालबेलिया नृत्य जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये सक्रिय नृत्य करते हैं, पनिहारी नृत्य करते हैं, इंडोनी नृत्य करते हैं, बट चरी नृत्य जो है वो गुर्जर जाति की महिलाएं करती है। चरी नृत्य, इसमें सर के ऊपर जो है वो ऐसे कई टोकरियां रखकर उसमें आग जलाकर जो है नृत्य किया जाता है। तो चरी नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं का नृत्य है। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म है जो असंगत है, बताएं कौन सा युग्म असंगत है? फल्गुबाई, बिल्कुल, फल्गुबाई चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। फल्गुबाई चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, बिल्कुल सही कहा आपने। क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? वशिष्ठ जी का मंदिर सिरोही में है, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर अलवर में है, समिदेश्वर जी का मंदिर चित्तौड़गढ़ में है और रमा वेंकटनाथ का मंदिर पुष्कर में है। क्या उत्तर सही होगा? क्या उत्तर सही होगा, बताएं। मंदिर हमारे सब्जेक्ट सिलेबस का हिस्सा है। प्रमुख धार्मिक स्थलों में, प्रमुख धार्मिक स्थल हम पढ़े हैं, उसमें ये ऑप्शन आता है। तो देखिएगा क्या उत्तर होगा। उत्तर क्या होगा, आप सब जानते हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर, जिसे क्या कहते हैं, बिड़ला मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिड़ला मंदिर। कहाँ है ये? इसे बिड़ला मंदिर भी कहते हैं। ये जयपुर में है, अलवर में न होकर कहाँ है ये? जयपुर में है। तो बी इज द राइट उत्तर, यानी ये सुमेलित नहीं हो रहा है, असंगत है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, अलाउद्दीन के राजस्थान के आक्रमण का सही कालानुक्रम क्या है? अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमणों का सही कालानुक्रम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किए थे राजस्थान में, उनका कालक्रम बताना है। मुझे खुद ऐसा फील आ रहा है कि बाकी आपको कालक्रम याद रहे ना रहे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के सारे कालक्रम आप सबको याद है। अलाउद्दीन खिलजी के सारे कालक्रम आपकी अंगुलियों पर याद है। जिस बच्चे ने हमारे इस परिवार के साथ मिलकर पढ़ा है, उन बच्चों के तो अंगुलियों पे याद है कालक्रम। जालोर आक्रमण, चित्तौड़गढ़ आक्रमण, रणथंभौर आक्रमण सबसे पहले किया था 1301 में। इसके बाद जो है चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, दूसरा आक्रमण था 1303 में। इसके बाद जालोर पर आक्रमण किया था 1308 में। इसके 1311 में, ये 1311 में। इससे पहले देखो, पहला आक्रमण तो था रणथंभौर, दूसरा आक्रमण था इसका मुख्य बता रहा हूं, चित्तौड़ 1303। एक आक्रमण इन्होंने जैसलमेर पर किया था। एक आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर किया था 1398 में। कमेंट करके बताओ याद है तो। याद करके बताओ, जैसलमेर 1398 याद आ रहा है तो कमेंट करके बताना। मेरे डेट पूरी याद नहीं है, लेकिन लगभग यही 1398 होनी चाहिए। इसके बाद इन्होंने जो है देखो रणथंभौर, चित्तौड़, फिर सिवाना पर आक्रमण किया।
सिवाना पर आक्रमण किया इन्होंने 1308 में, ये 1303 है, ठीक है, 1300 क्या है, ये 3 है। और सर्दी अब धीरे धीरे जा रही है और अपने शरीर में भी गर्मी आएगी, क्योंकि पेपर पास आ रहा है ना, तो एक बार तो माहौल खराब हो जाएगा। 1311 ये मोस्टली आक्रमण इनके हैं, ठीक है। गर्मी आनी शुरू हो गई है, यानी सर्दी जा रही है। आज देखो 2 दिन हो गए, सर्दी बिल्कुल भी नहीं है, आराम से पढ़ो, कोई टेंशन नहीं है। और अब तो बस कितने दिनों की बात है, 51 दिन की बात और है, 50 बचे ही नहीं है, 40 ही दिन की बात है, 40 दिन और सब कुछ बदल जाएगा, बस मेहनत करो आप। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के सेशन नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां उत्तर क्या हो जाएगा, यहां उत्तर आ जाएगा आपका 3 पहले आएगा, तो 3 फिर 2 और फिर 1, ए उत्तर आपका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री थे, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री स्वाई मान सिंह, भूपाल सिंह, शोभाराम कुमावत और टीकाराम पालीवाल। बताओ मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल। चित्तौड़ का खिजराबाद, सिवाना का खेराबाद, जालोर का जलालाबाद। चित्तौड़ का बेटे खिजर खा के नाम पर खिजराबाद, सही बताया आपने, बहुत अच्छे। ऐसे देखो, ऐसे याद होंगे ना तभी जाकर मजा आएगा पेपर में, फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उत्तर आएगा आपका टीकाराम पालीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करें और नीचे दिए गए पुट के आधार पर उत्तर का चयन करें। एक जो मैंने आपको मिट्टी वाला टॉपिक पढ़ाया था, एंटीसोल, है ना, एंटीसोल वाली मिट्टी, एल्फी वाली, एल्फीसोल मिट्टी, ये मिट्टी वाले से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर अधीनस्थ बोर्ड पूछेगा, ठीक है। तो मिट्टी वाला मैंने आपको करवाया हुआ है, उसी तरीके से उसको याद रखना। मिट्टी वाले क्वेश्चन का एक क्वेश्चन पक्का है। बताओ मरु राष्ट्रीय उद्यान, ताल छापर उद्यान, फुलवारी का नाल और बंद बोरठा अभियान, बताओ कहां क्या उत्तर होगा, क्या उत्तर होगा बताओ। 13 नंबर, क्या उत्तर होगा 13। देखो आप सब जानते हैं कि मरु राष्ट्रीय उद्यान तो जैसलमेर में है, ताल छापर जो है वो चूरू में है, फुलवारी की जो नाल है वो भरतपुर में है, और बंद बारेठा जो है वो कहां है, उदयपुर में है। तो उत्तर आपका क्या हो गया, डी उत्तर जो है वो सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष पूछा है, आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आरपीएससी के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो कौन थे बताओ। आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे सर एस के घोष, कौन थे, एस के घोष थे। आरपीएससी अपने नहीं है सिलेबस में, हमसे आरपीएससी का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आरपीएससी अपन छोड़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अपने सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। पर्यटन स्थल अपने सिलेबस का पार्ट है, पर्यटन स्थल अपने सिलेबस का पार्ट है। हेरिटेज ऑन व्हील, रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स, रॉयल ओरिएंटेड एक्सप्रेस, विलेज ऑन व्हील कब प्रारंभ की गई। ये 4 रेलगाड़ियां हैं जो पर्यटन के विकास के लिए भारत में चलाई गई, और राजस्थान में भी ये रेलगाड़ियां आती है। तो बताएं कौन से क्वेश्चन का गलत बताया है, बताएं आप। 12 13, 12 और 13 देख लेते हैं। 12 नंबर, 12 नंबर देखो, 12 नंबर जो है इसमें टीकाराम पालीवाल है, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री। और बताओ सॉरी, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, इसमें गलती हो गई, शोभाराम कुमावत। डी उत्तर यहां पर है, डी ऊपर लिखा गया, मुझसे यह गलती हो गई, मैं सी को ही डी समझ बैठा, यानी यहां पर इस ऑप्शन में गलती हो गई, जिसके कारण यह गलती आपको लगी है, इसके लिए खेद प्रकट करते हैं।
ए बी सी और डी, डी उत्तर है इसमें, तो डी उत्तर होगा शोभाराम कुमावत। मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री बने वो शोभाराम कुमावत बने। राज प्रमुख बने उदय भान सिंह धौलपुर के शासक थे। उद्घाटन किया था एनवी गाडगिल ने, और इसका जो नामकरण रखा था कि इसका नाम मत्स्य संघ होना चाहिए, ये के एम मुंशी ने रखा था। बिल्कुल सही, मेरी गलती, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक के कारण इस तरीके की गलती हुई, इसके लिए खेद प्रकट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखो 13 नंबर क्वेश्चन आता है आपका, और 13 नंबर क्वेश्चन में उत्तर आपका क्या होगा, एक सेकंड रुके, 13 नंबर क्वेश्चन भी दोबारा देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखो दोबारा से, 13 नंबर भी दोबारा देख लेते हैं, गलती के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखो, मरुध्यान जैसलमेर में, ठीक है, मरुध्यान जैसलमेर में, ठीक है, और ताल छापर अभियान चूरू में, ये भी सही है। देखो टिक तो यहां पर सही किया था मैंने। फुलवारी की नाल, फुलवारी की नाल जो है वो ए में 3 होगा, ठीक है, बी में 2 कैसे हो सकता है, हाँ, बी में ये होगा, फुलवारी की नाल उदयपुर होगा, और बंद बेराट होगा, बंद बारेठा होगा इसमें, तो सी उत्तर आपका सही होगा इसमें। 13 में क्या होगा, 13 में आपका उत्तर सी होगा, ठीक है, 13 में उत्तर सी होगा। 2 प्रश्नों के लिए खेद प्रकट करते हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी में और ऑप्शन इधर उधर होने के कारण गलती हुई। हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि इस प्रकार की गलती दोबारा ना दोहराई जाए, और हम इस बात से भली भांति वाकिफ है कि एक क्वेश्चन गलत बता दिया गया तो वो किसी बच्चे के भविष्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। फिर खेद प्रकट कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, पर्यटन सेवा कब प्रारंभ की गई। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। बताओ उत्तर क्या होगा। अरे हम सफर तो बना भी लेके निकालने, पण की हम सफर बनाने खातर साधन तो चाहिए, साधन किए थारकन। बताओ उत्तर क्या होगा 15 का। 15 का जो उत्तर होगा वो आपका होगा क्या, देखो हेरिटेज ऑन व्हील्स जो चलेगी वो चलेगी 2006 में चलेगी। राजस्थान रॉयल स्टेट रॉयल राजस्थान ऑन व्हील्स चलेगी 2009 में। इसके बाद जो है वो रॉयल ओरिएंट एक्सप्रेस जो चली है वो 1994-95 में चली है। और विलेज ऑफ व्हील्स जो चलेगी वो चलेगी आपकी 2004 में। सी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, पीपल पन्ना है, क्या है पीपल पन्ना। पीपल पन्ना क्या है बताओ, पीपल पन्ना क्या है, पीपल पन्ना बताएं उत्तर क्या होगा। पीपल पन्ना स्त्रियों के कानों का आभूषण है, स्त्रियों के सर का आभूषण है, स्त्रियों के गले का आभूषण है, या स्त्रियों के कमर का आभूषण है, बताएं। घास की रोटियां खाने वाली आजकल पैदा ही नहीं होती है, और घास की रोटियां कोई खाएगी भी नहीं। ये जो जीवन रूपी गाड़ी है इसमें ईंधन के रूप में पैसा चाहिए। प्यार से घर नहीं चलता, और प्यार भी तभी अच्छा लगता है जब पैसे हो, घर की आवश्यकताएं पूरी हो। मैं पहले भी कह चुका हूं कि मुझे याद है बेरोजगारी के अंदर बड़ा हमने संघर्ष किया है। बेरोजगारी में आपको ना होली अच्छी लगती है, ना दीपावली अच्छी लगती है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। यानी कोई तीज त्योहार कुछ भी बेकार, सब बेकार लगते हैं, क्योंकि हर तीज त्योहार पर देखते हैं तो जेब खाली रहती है, और खाली जेब में से कैसे तीज त्योहार मनाए जाएंगे। तो ऐसे ही प्यार भी यही है, प्यार भी तभी प्यार होगा जब आपके घर में सब कुछ होगा। आपके पास नौकरी की कोई जरूरत नहीं है कि नौकरी होगी तभी होगा, लेकिन इतना पैसा हो जिससे
सके, अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, तब सब कुछ सही चलेगा। तो इसलिए मेहनत करो, पढ़ो। आप पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, पढ़ोगे तो सब कुछ हो जाएगा। पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं है, मेहनत करो, है ना। घर वाला मान जाएगा, बाहर आ रहा ही मान जाएगा, नौकरी जरूरी है। वो एक मैं एक वीडियो देख रहा था, तो एक सुंदर सी लड़की जो है एक चिलगोजे जैसे लड़के को साथ में लेके आई अपने पिताजी से मिलाने के लिए। बोली पिताजी ये मेरा दोस्त है। पिताजी, ओ तेरा दोस्त, तेरा रामने से बावड़ी हुई है, हालत देख, बिल्कुल ऐसे सूखा पतला। लड़की ने धीरे से कहा पिताजी 2 करोड़ रुपया साल का कमावेगा वो, 2 करोड़ रुपए साल के कमाता है। पिताजी ने हाँ बेटा बहुत पसंद है मुझे, ये बहुत पसंद है मुझे। यानी मेन देखो, ऐसा नहीं है कि पैसा प्यार का कोई कंपेयर है, लेकिन फिर भी याद रखे इसके बगैर गाड़ी चलने वाली नहीं है। पीपल पन्ना क्या है? पीपल पन्ना जो है वो स्त्रियों के कानों का आभूषण है, कानों में पहना जाने वाला आभूषण है पीपल पन्ना। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया गया वह है, कौन से संत को अकबर ने फतेहपुर सीकरी आमंत्रित किया? बताएं। पैसा, आज देखो मैं यही सोचता था जब मैं आपकी एज में था ना, जब मैं यही सोचता था, मेरा भी सेम यही सोचना था, यही विचार था कि पैसा बहुत कुछ हो सकता है लेकिन सब कुछ नहीं हो सकता। मेरी यही विचारधारा थी कि पैसे से कुछ नहीं होता है, पैसा केवल गाड़ी में तेल की तरह है कि बस चलती रहेगी। लेकिन फिर धीरे धीरे जब विवाह हुआ, जब बच्चे हुए, जब थोड़े सामाजिक बने, तो पता चला कि भैया पैसे के बगैर तो मामला बड़ा गड़बड़ है। पैसे हैं तब बाकी सब खुशियां खुशी फील करवाएगी आपको। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो बाकी सब खुशियां आपको खुश होने ही नहीं देगी। पैसे बहुत जरूरी है, ये बात तो निश्चित तौर पर है। मुगल सम्राट अकबर बताओ किसको आमंत्रित करते हैं? दादू दयाल जी को आमंत्रित करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? मेव किसान आंदोलन आप सब जानते हैं, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। मेव किसान आंदोलन जो प्रारंभ होता है वो किसके नेतृत्व में होता है? तो मेव मोहम्मद हादी के नेतृत्व में होता है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, इसको मोस्ट में लिख लेना। आपने आंदोलन है भी टॉपिक में, मोस्ट में लिख लो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, सूची 1 सूची 2 को आप करेंगे और कौन सा कथन सही है वो बताएंगे। देखो, जल महल वो तो जयपुर में है, एक थंबा महल जोधपुर में है, जूनागढ़ बीकानेर में है। मैं बता ही दियो, अब फट से मिलान कर दो कि होगो 3 1 2, बी उत्तर आपको सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर देखो क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार करेंगे और सही निर्णय लेंगे। राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन सूची तैयार करना इसका कार्य है। पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए चुनाव संपन्न करवाना भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सूची का चयन और तैयार करने का कार्य है। बताएं इन कथनों में से क्या सही है? क्या सही है? क्या उत्तर सही होगा? उत्तर क्या सही होगा? देखो यहां उत्तर सही है। इनमें से क्वेश्चन क्या पूछा? राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार करेंगे और सही निर्णय का चयन करेंगे। राज्य की पंचायतों नगरपालिका के चुनाव के लिए निर्वाचन सूची तैयार करना, पंचायत एवं नगरपालिका के लिए चुनाव संपन्न करवाना और भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सूची का चयन और तैयार करना। बताओ क्या उत्तर होगा?
भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सूची चयन और तैयार करने का कार्य ये नहीं करती है। तो एक और दो उत्तर इसमें जो है वो सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, राजस्थान में कामड़ जाति के लोगों द्वारा निम्न में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है। देखो कामड़ जाति की देखिए महिला है वो नृत्य करे है तेहरा ताली नृत्य, है ताली नृत्य करे नहीं याद थारे तेरा मंजीरा बान के कहेंगे याद कहेंगे आराधना में रामदेव जी की आराधना में। अब ये जो लोग हैं वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, कामड़ जाति के लोग। तो कामड़ जाति के लोग जो वाद्य यंत्र बजाते हैं वो बजाते हैं तंदूरा। कौन सा, तंदूरा बजाते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, राजस्थान के संदर्भ में पंचवेदा क्या है। पंचवेदा क्या है बताओ, पंचवेदा क्या है। पंचवेदा क्या है बताए, पंचवेदा क्या है। पंचवेदा जो है वो क्या है, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पंचवेदा जो है वो एक मोटी सूती सोल जो होती है उसे पचवेदा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, पचवेदा कहते हैं। मोटी जिसकी साल हुए बन के पचवेदा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, यह है राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है। लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है ये बताओ, लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है। क्या उत्तर सही होगा। लोकायुक्त, लोकायुक्त का कार्यकाल कितना होता है बताओ क्या उत्तर होगा। देखो 5 वर्ष तो इसमें है ही है, ये तो सही है, लेकिन एज कितनी होगी ये बताएं। लोकायुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष और 62 वर्ष जो भी पहले हो, सही उत्तर करो इसमें। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है, यह है कि नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है, यह है कि 1 मिनट, साल 65 है क्या। पैंसठ करो इसमें, रुको ये गलत हो गया, इसमें ये करो, इसमें ये करो 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। डी उत्तर करो इसमें, डी कर दो, डी सही होगा इसमें। देखो ये तो 62 वर्ष तो लगभग नहीं होती है, 60 या 65 ही करो, तो 65 ही सही होगा इसमें। 65 ही सही है, सॉरी 65 ही सही है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पर क्या आता है कि लाल्या काल्या मेला आयोजित होता है। ये प्रश्न मैंने तो नहीं पढ़ा यार, खतरनाक क्वेश्चन पूछता है दिनेश बोर्ड। एक दो क्वेश्चन तो हिसाब पूछा जो पढ़ी को नहीं है। लाल्या काल्या मेला बताओ, लाल्या काल्या मेला। लाल्या काल्या मेला, आप कमेंट पे ध्यान ना दे, आप केवल अपने क्वेश्चन पे ध्यान दे। लाल्या काल्या मेला बताओ, लाल्या काल्या मेला। लाल्या काल्या मेला जो है वो कहां पर आयोजित होता है, तो ये अजमेर में होता है। कहां पर, अजमेर में होता है। मोस्ट में लिख लो इसको। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म सही है। जयपुर कथक केंद्र 1982 में, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी 1980 में, राजस्थान ललित कला अकादमी 1957 में और राजस्थान संस्कृत अकादमी। बताओ क्या उत्तर सही होगा। क्या उत्तर सही होगा।
बताएं क्या उत्तर सही होगा। और प्लीज आप सब लोग वही हैं जो इस चैनल के सदस्य हैं और आप बहुत अच्छे हैं। हमने पहले ही उन सब बच्चों को ब्लॉक कर रखा है जो इस परिवार के सदस्य नहीं हैं और केवल ऐसे फालतू बातें करने आते हैं। लेकिन आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो, पढ़ने वाले बच्चे हो, तो आपसे ये निवेदन है कि आप प्लीज ऐसा ना करें। सही क्या है इसमें? सही है सी। सी सही है। राजस्थान ललित कला अकादमी की जो स्थापना हुई थी वो 1957 में ही हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में निम्न में से किस युग में सर्वाधिक बार शपथ ली है? यानी इनमें से कौन से मुख्यमंत्री है जिन्होंने सबसे ज्यादा बार शपथ ली है? सबसे ज्यादा बार शपथ ली। आज थोड़ी डिटेल नहीं है क्योंकि कल समय नहीं मिला क्वेश्चन की डिटेल निकालने का। कल से इनकी डिटेल भी हम आपको बताएंगे। सारे बालक बहुत अच्छे हैं, समझदार हैं, हमारी सभी बहनें और भाई सब बहुत अच्छे हैं। तो अभी आप सब पढ़ने में ही ध्यान दे रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है। और आप अध्यापक हैं तो आप में पूर्ण नैतिकता भी है। अध्यापक का सर्वाधिक उच्च गुण कौन सा होता है कि उसमें नैतिकता बहुत होती है। अध्यापक कभी भी ऐसे अपने मुख से कोई भाषा नहीं बोलता है जिससे उसकी नैतिकता में कमी आए। तो आप सब एक भावी अध्यापक हो। 40 दिन बाद आप गवर्नमेंट अध्यापक बन जाओगे, समाज में आपकी इज्जत होगी, आपका एक अलग रुतबा होगा। तो 2-4 दिन खातर 40 दिन खातर आपनो रुतबो खराब कौन करनो आपने। उत्तर की राशि देखो, उत्तर राशि आपनों के हरिदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत ने सबसे अधिक बार जो है वो शपथ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं है? मानवाधिकार आयोग भी अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं है। मानवाधिकार आयोग भी अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं है। यहां उत्तर आता है न्यायमूर्ति प्रेमचंद जैन। ठीक है, ये कभी भी जो है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, राजस्थान में शातुड़ी तीज नामक त्योहार मनाया जाता है। शातुड़ी तीज कब मनाया जाता है राजस्थान में, बताओ। शातुड़ी तीज कब मनाई जाती है? तो शातुड़ी तीज मनाई जाती है आपकी भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? यह क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर पेपर में आएगा और अपने सिलेबस का भी हिस्सा है। बार बार ये क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है और उत्तर जो होगा वो क्या होगा? राजस्थान में सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये एक और पेपर आपका पूरा हो गया। एक और पेपर करें सारे बच्चे, एक बार यस लिख के बताओ कि एक और पेपर करवाओ। यस लिख के और लाइक बटन दबा के जल्दी से बताओ, एक और पेपर करवाएं। कमेंट में यस लिखो जल्दी से और एक बार लाइक बटन दबा दो, शेयर का बटन दबा दो। और प्यार मोहब्बत की बातें फिर अपन बाद में करेंगे। मेरा मानना क्या है? मेरा मानना यह है कि अब तो एक बार 40 दिन पढ़ो बहुत बढ़िया तरीका और फिर थारो पेपर हो जैसी, पेपर में सिलेक्शन हो जैसी, फिर एक रिजल्ट की पीडीएफ फाइल आसी, थाना अलग अलग जिला मिल जैसी, ज्યાં કોઈને बीकानेर, કોઈને जयपुर, कोઈને बांसवाड़ा, कोઈને सीकर, कोઈને कोई न कोई हाने सगड़ा जिला मिल जैसी हरी लिस्ट आसी कि ए जिले में इतना बच्चा सिलेक्ट होया है। फिर थे चेक करियो कि भाई ए में आ लड़की है, आ लड़की है, आ लड़को है, ओ लड़को है। फिर जब थारी काउंसलिंग होसी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होसी, जब बढ़ जाइयो और बैठे थे थोड़ो तहकीकात करियो कि भाई कौन लड़को लड़की कुंवारा है और कौन ब्याह है। और जब थे कुंवारा हो और आगली भी कुंवारी हो और आगली कुंवारी और थे कुंवारा हो तो फिर नाक को लगा सको थे। फिर के होगो थारी 10 सुआंगलियां घीमा होगी, 5 नहीं 10, 5 थारी और 5 बैंगी, तो थारा गरगा भी कौन नटा थाने और बाप भी कौन नटर थे भी कौन नटर, क्योंकि रुपया महीना लाख एक कमाओगा थे, क्यों नटे को कोई बताओ। अब भी एक बार पढ़ लियो, ठीक है, अब भी एक बार पढ़ लियो। राजस्थान कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2021 परीक्षा हुआ था 18 सितंबर को, इसको पढ़ो आप, ठीक है। 18 सितंबर को ये पेपर हुआ था। क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर क्या आता है, राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक जिले कौन से हैं? जिन जिलों में मक्का का उत्पादन होता है बताएं। 2021 के पेपर हैं। देखो
दिल्ली में प्रयत्न कर रहा हूं 2 पेपर करवाने की, तो मैं आपको लगभग 20 तारीख तक पेपर करवाऊंगा, यानी अपने पास 35 दिन और बचे हुए हैं। तो 35 दिन में कम से कम आपको मैं 35 दिन में, वैसे तो 70 पेपर हो सकते हैं, लेकिन 70 ना हो, लेकिन 50 पेपर तो हो ही जाएंगे। तो 25 के करीब तो हो गए हैं, यानी 25 सेशन हो गए और 50 सेशन और हो जाएंगे, यानी टोटल 75 सेशन हो जाएंगे। और 75 सेशन में लगभग लगभग जो है वो आपके 90 के करीब पेपर हो जाएंगे। तो 90 पेपर करवा दूंगा, 20 तारीख तक कंटिन्यू करवाऊंगा। और पूरे अधीनस्थ बोर्ड के पेपर हैं। इन पेपरों से आपको मैं फिर सीरियस होके कह रहा हूं कि आप प्लीज इन पेपरों को अच्छे तरीके से, क्वेश्चनों को पढ़ें। इनकी पीडीएफ सारी की सारी मैं ऐप में डाल रहा हूं, वहां से डाउनलोड करके पढ़ो। इसके अलावा मैं अधीनस्थ बोर्ड के पेपरों का वहां पे टेस्ट भी लेके आ रहा हूं, और ऐप में भी फ्री वाले कॉलम में डालूंगा, जिससे हर बच्चा, चाहे उसने कोर्स ले रखा हो चाहे उसने कोर्स नहीं ले रखा हो, हर बच्चा उसको क्या कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, उसको पढ़ सकता है, हर बच्चा पढ़ सकता है। तो फ्री वाले में इनकी सबकी पीडीएफ डाल दूंगा, आप ऐप डाउनलोड करें, राजस्थान एग्जाम मंत्रा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और ऊपर कमेंट में भी दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन, राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक जिले कौन से हैं? राजस्थान में मक्का का उत्पादन आप सब जानते हैं कहां पर होता है, तो बता दो फट से, कहां होता है मक्का का उत्पादन राजस्थान में? राजस्थान में मक्का का उत्पादन होता है आपका भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहां स्थित है? मसाला पार्क, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। बताओ पहला स्पाइस पार्क जो है वो कहां पर है? पहला स्पाइस पार्क, देखो मसालों के लिए एमडीएच जाना जाता है, एमडीएच। एमडीएच का अर्थ भी आप सब जानते हैं, एमडीएच यानी मिर्च, धनिया और हल्दी, यही तो एमडीएच है, एमडीएच यही तो है। सोचो एक व्यक्ति ने एक नाम मिर्च, धनिया, हल्दी, एमडीएच नाम रखा और आज उसके मसाले विश्व के हर कोने में बिकते हैं। ये तीनों मसाले एमडीएच, देखो मथानिया की मिर्ची विश्व प्रसिद्ध है, तो जोधपुर मसालों में जो है वो अव्वल है। और जोधपुर जो है वो क्या है, जोधपुर में पहला जो है वो मसाला पार्क है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, हाल ही में राजस्थान के किस वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है? किस वन्य जीव अभ्यारण्य को राज्य का चौथा बाघ संरक्षित क्षेत्र अनुमोदित किया गया है? बताएं किसको किया गया है? तो बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उत्तर आएगा रामगढ़ विषधारी। ये करंट अफेयर का भी लेटेस्ट क्वेश्चन है। वैसे भी आपको याद रखना है, वन्य जीव अभ्यारण्य को चौथा बाघ संरक्षित अनुमोदित किया गया है रामगढ़ विषधारी को। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। इसके बाद क्वेश्चन आता है, हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, कब लड़ा गया था? वर्ष 1576। ये तो आपको याद ही है, हल्दी घाटी का युद्ध तो बता ही दो आप फट से, सीधे ही उत्तर बता दो, क्या उत्तर होगा? उत्तर होगा क्या? वर्ष 1976, ये उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, वर्टिसोल मृदा, अभी हम चर्चा कर रहे थे लास्ट पेपर में कि मृदा से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये आ गई वर्टिसोल, और मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको याद करवाया था। वर्टिसोल बताओ, वर्टी, वर्टी का अर्थ क्या होता है? वर्टी यानी कांप, कांप, कांप मिट्टी, कांप मिट्टी इकट्ठा होगी, जड़े ज्यादा वर्षा होगी, यानी एक तरीको याद करना वो तरीको वाला कि वर्टी को अर्थ कांप को नहीं है, एक तरीको चिकनी मिट्टी हुए, ठीक है, चिकनी मिट्टी। तो ये कहां पाई जाएगी आपकी? उदयपुर, राजसमंद, अजमेर में कहां पाई जाएगी ये मिट्टी? कहां पाई जाएगी बताओ? जहां पर ज्यादा पानी होगा, जहां पर नदियां बहती होगी। कहां पर मिट्टी? नदियां किनारे ही मिले, नदी की मिट्टी है झालावाड़, कोटा, बूंदी। क्या उत्तर होगा? वर्टी यानी कांप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि राजस्थान भाषा दिवस मनाया जाता है। यह भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा दिवस, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है?
राजस्थानी भाषा दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 21 फरवरी को। डी, हम बोलते हैं नहीं राजस्थानी भाषा और भाषा दिवस मना लेते हैं। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा आयोजित किया जाता है। मल्लीनाथ पशु मेला, मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन बताओ क्या उत्तर होगा। मल्लीनाथ पशु मेले का आयोजन जो है वो कब किया जाता है, तो ये मेला चैत्र माह में लगता है। मल्लीनाथ पशु मेला, बलदेव पशु मेला, ये बहुत सारे पशु मेले राजस्थान में आयोजित होते हैं। घुसुंडी का शिलालेख स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है ये सारे पेपर के ही क्वेश्चन है। घुसुंडी का शिलालेख, घुसुंडी का जो शिलालेख है वो चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ था। कहां से प्राप्त हुआ था? चित्तौड़गढ़ से जो है ये प्राप्त हुआ था घुसुंडी शिलालेख। नेक्स्ट प्रश्न आता है, झालरापाटन झालावाड़ का सूर्य मंदिर निर्मित किया गया। यहां पर सूर्य मंदिर है और राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर भी यहीं पर है, झालावाड़ झालरापाटन में, और घंटियों का शहर तो इसे कहते ही हैं। तो बताओ क्या उत्तर होगा। उत्तर आपका क्या होगा? उत्तर होगा आपका नागभट्ट द्वितीय ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता है, भड़ला सोलर पार्क अवस्थित है। ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है। भड़ला सोलर पार्क जो है वो आपका जोधपुर में स्थित है। कहां स्थित है? जोधपुर में स्थित है, तो बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, कोई नया क्वेश्चन नहीं है, 2011 से पढ़ते आ रहे हो आप, तो आसानी से बताया जा सकता है कि यह है आपका उदयपुर। जनजातियां राजस्थान में उदयपुर में है, सर्वाधिक वन उदयपुर में है। देखो मजे की बात, देखो सबसे ज्यादा जनजाति जनरली शिक्षा से वंचित होती है, इसीलिए सबसे ज्यादा वन यहां पर है उदयपुर में। जिस दिन यहाँ के लोग पढ़ जाएंगे ना, पेड़ ही काटेंगे सबसे पहले। जहां जहां पढ़ाई बढ़ी है वहां वहां पेट कटे हैं, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ज्यादा के हो जाए, लालची हो जाए। जनजातियां प्रकृति के नजदीक रहती है, उन्हें प्रकृति से प्रेम होता है ना, होता है कि नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कमाईचा क्या है? कमाईचा है, कमाईचा जो है वो, कमाईचा जो है एक वाद्य यंत्र है, कमाईचा वाद्य यंत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, रावण हत्ता किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ये तो बच्चा बच्चा जानता है और सबका देखा हुआ है, ये एक तत्व वाद्य यंत्र है। कैसा वाद्य यंत्र है? तत्व वाद्य यंत्र है। नेक्स्ट प्रश्न, श्रीलाल जोशी एक प्रमुख चित्रकार हैं। श्रीलाल जोशी किसके चित्र बनाए थे? श्रीलाल जोशी ने किसके चित्र बनाए थे? श्रीलाल जोशी ने चित्र बनाए थे पट चित्रण या फड़ चित्र के लिए, ये जो है वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्न में से किस शहर में स्वाई जय सिंह द्वितीय ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया? ये भी ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मोस्ट है ये। देखो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, आगरा, आगरा का घाघरा है ना, तो आगरा में घाघरा, तो डी उत्तर आपका सही होगा। वेधशाला को कोई काम को नहीं हो, तो वेधशाला का निर्माण इन्होंने कहां नहीं करवाया था? आगरा में नहीं करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं? तो यह है मानगढ़ धाम। कब हुआ था? 1913 में, 1913 में हुआ था क्या मानगढ़ हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यह है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन? जेके व्यास। इस टाइम यही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, शीतकालीन वर्षा मावठ, अब की बार मावठ हो ही को नहीं है हमारे क्षेत्र में, अब की बार मावठ को नहीं हुई। आज बादल हो रहे हैं, मावठ होने को आसार बन रहे हैं, उसके अगला 1-2 दिन में मावठ हो जा। जनरली मावठ जो है वो जनवरी, दिसंबर एंड और जनवरी के शुरुआत में हो जाए, और 15 दिन हो गया अभी तक वर्षा को नहीं हुई, लेकिन अब होना रही है मावठ। तो बताओ आपके इलाके में मावठ की वर्षा होगी कि पश्चिमी विक्षोभ में? कौन से विक्षोभ से? पश्चिमी विक्षोभ से। नेक्स्ट प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सागरमल गोपा निवासी थे। सागरमल गोपा कहां के निवासी थे बताओ?
ये भी आप सब जानते ही हो, कोई ज्यादा चर्चा वाला क्वेश्चन नहीं है। डी जैसलमेर के थे, जैसलमेर का गुंडा राज और आजादी के दीवाने, ये इन्होंने पुस्तक लिखी थी। भैंसरोडगढ़ से बिचौलिया के मध्य स्थित पठार कहलाता है, भैंसरोडगढ़ से बिचौलिया के मध्य स्थित पठार कहलाता है, क्या कहलाता है बताओ? ये जो पठार है वो क्या कहलाता है? ये जो पठार है आपका ऊपर माल का पठार कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊपर माल का पठार। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, पोथी खाना संग्रहालय स्थित है। पोथी खाना कहाँ स्थित है? तो पोथी खाना आपका जो है वो जयपुर में स्थित है। पोथी खाना कहाँ है? जयपुर में। नेक्स्ट प्रश्न, बातारी फुलवारी सबको पता है, बाता की फुलवारी कन ध्यान ही विजयदान देता, विजयदान देता। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, राजस्थान में उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है। उत्खात भूमि स्थलाकृति दिखाई देती है राजस्थान में, बताओ। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो 15 जनवरी से 20 फरवरी तक रोजाना एक टेस्ट वहां पर आ रहा है। मनोविज्ञान का एक टेस्ट, राजस्थान भूगोल का, राजस्थान इतिहास का, राजस्थान कला संस्कृति का एक टेस्ट, आपका एसएसटी का एक टेस्ट, आपका बाकी छोटे छोटे विषयों का। और फिर आपके लगभग हम प्रयत्न कर रहे हैं कि बहुत जल्दी 5 बड़े टेस्ट लेके आए जो कंप्लीट टेस्ट हो। ठीक है, तो बताएं उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका क्या? सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, जाजम आजम छपाई प्रसिद्ध है। जाजम या आजम, ये जो छपाई है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो चित्तौड़गढ़ का जाजम प्रिंट जो है वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, राम स्नेही संप्रदाय, तो सलेमाबाद, अजमेर। क्या होगा? सलेमाबाद, सॉरी राम स्नेही, शाहपुरा। राम स्नेही की क्या होगी? राम स्नेही की प्रधान पीठ शाहपुरा, भीलवाड़ा। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर देखो क्या आता है, भरतपुर व करौली जिले राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड में आते हैं? यह भी मैंने आपको समझाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखे हैं वो सेशन तो देख सकते हैं। उत्तर आएगा ये 3rd B के अंदर आता है ये क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर, निम्न में से भेड़ किस नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहते हैं? तो राजस्थान की मेरिनो किस नस्ल को कहा जाता है? तो यह है चोकला, चॉकलेटी मेरिनो। ठीक है, ऐसे याद रख लो। और नवीनतम पशु गणना के अनुसार भारत के सभी राज्य बकरी की आबादी में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो बकरियां में आपा हाँ प्रथम। इसकी पीडीएफ आपको ऐप पर भी मिलेगी, टेलीग्राम पर भी मिलेगी। तो अगर आपने ऐप डाउनलोड कर रखा है तो वहां पर भी आपको ये जो पीडीएफ है, प्लस इससे पहले के जितने भी सेशन हुए हैं उन सारे सेशनों की पीडीएफ ऐप पर भी मिलेगी, प्लस टेलीग्राम पे भी मिलेगी। तो अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो फट से ऐप डाउनलोड करें। और इस पीडीएफ के कोई ऐप पर भी आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे। जितना भी यूट्यूब का कंटेंट है हमारा, उसका कोई पैसा आपको टेलीग्राम पे ऐप पे नहीं लगेगा। वहां आपको ये सारी पीडीएफ फाइल आसानी से मिल जाएगी, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो अपने फोन में, प्लस प्रिंट भी निकलवा सकते हो। तो अभी के लिए बस इतना ही। रात को 8:30 बजे राजस्थान अध्ययन कक्षा 9 चैप्टर नंबर 2 की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।